हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज मैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रही हूँ। आव्यूह का सहखंडज एडजेसेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों की संगत सहगुणनखंडों से बने आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को उस आव्यूह का सहखंडज कहते हैं तथा इसे एडजेसेंट ए से निरूपित करते हैं। एडजेसेंट ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डैश। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, प्रश्न 1 और 2 में आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें सहखंडज आव्यूह का सहखंडज निकालना है। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4। सॉल्यूशन। इसका हमें सहखंडज निकालना है एडज्वाइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सहगुणनखंड निकालना पड़ेगा। A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 1। अब A11 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको हम छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 4 × 4 -1 पावर 2 × 4। -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। A11 का जो वैल्यू है हमें मिल गया 4। अब हम निकालेंगे A12 -1 पावर 1 + 2 × A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा यहाँ पे 3 × 3 -1 पावर 3 × 3। -1 पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा -1 और -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3। A21 -1 पावर 2 + 1। ये जो है दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे होगा 2 × 2 -1 पावर 2 + 1 3 × 2 -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 और -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। A22 -1 पावर 2 + 2 × A22, यानी कि ये दूसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को जब हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 -1 पावर 4 × 1 इज इक्वल टू 1। -1 पावर 4 का वैल्यू 1 होगा और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब हमें इसका ये
सहखंडज निकालना है। सहखंडज को हम एडजेसेंट ए से दिखाते हैं। एडजेसेंट ए इक्वल टू एडजेसेंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 डैश। इज इक्वल टू, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। A11 इक्वल टू 4, A12 -3, A21 जो है -2, A22 1 डैश। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में चेंज करेंगे। 4 -3 -2 1, ये आपका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, -1 2 2 3 4 -2 0 1। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें एडजेसेंट ए निकालना होगा। सॉल्यूशन, सारिक दिया हुआ है, मान लेंगे A इक्वल टू 1 -1 2 2 3 4 -2 0 1। इसका हमें निकालना है एडजॉइंट ए। A11 इक्वल टू -1 पावर 1 + 1। अब A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 3 4 0 1 3 4 0 1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। -1 पावर 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, -4 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 × 3 इज इक्वल टू 3। A11 का जो मान है वो 3 आ गया। A12 -1 पावर 1 + 2 -1 पावर 1 + 2, यानी कि A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे
स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 2 -2 4 1, 2 - 2 4 1 इज इक्वल टू -1 पावर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2 1 × 2, माइनस साइन होता है, और -2 को -4 से करेंगे -8 होगा, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा इंटू 2 + 8 10 इज इक्वल टू -10। A13 यानी कि A13 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ देंगे तो बचेगा -1 पावर 1 + 3 2 - 2 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखिए ये हो जाएगा -1 पावर 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, -2 को -3 से करेंगे तो होगा -6, और माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 × 6 + 0 6, यानी कि A13 का जो वैल्यू है वो आ गया 6। इसके बाद हम निकालेंगे A21 -1 पावर 2 + 1। अब A21 देखिए, A21 जो है दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा -1 2 0 1, -1 2 0 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। -1 पावर इज इक्वल टू -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे तो होगा 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और 2 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 × -1 इज इक्वल टू 1। A22 इज इक्वल टू दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये होगा -1 पावर 2 + 2, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़कर बाकी को नोट करना है। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ ये है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, -1 पावर 4, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा,
2 को -2 से करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस 4, -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, इंटू 4 में 1 प्लस करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। 8 2 3 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 3, -1 पावर 2 प्लस 3। अब देखिए ये जो है दूसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इज इक्वल टू -1 पावर 5, 1 को 0 से करेंगे तो होगा 0, -1 को -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इज इक्वल टू -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा इंटू -2 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम निकालेंगे A31। A31 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1। अब देखिए ये जो है तीसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 -1 3 2 4, बचेगा आपका -1 3 2 4। इसके बाद हम इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसको करते हैं, इज इक्वल टू -1 पावर 4, -1 को 4 से करेंगे तो ये होगा -4, -2 को 3 से करेंगे 6, -1 पावर 4 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और -4 में -4 को 6 प्लस करेंगे, -4 में -6 को प्लस करेंगे तो ये होगा -10 इज इक्वल टू -10। ये है A31 का वैल्यू। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 2, और ये जो है तीसरी पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तीसरी पंक्ति और तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 2 2 4, 1 2 2 4। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 1 2 2 4। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, इज इक्वल टू -1 पावर 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -2 को 2 से करेंगे 4, 4 - 4 0, और 0 से -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा, 4 - 4 0, और किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3, ये जो है तीसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, यानी कि तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को हमें छोड़ना होगा।
तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को जब हम छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 1 को 3 से करेंगे और -1 को 2 से करेंगे, इज इक्वल टू -1 पावर 6, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को -1 से करेंगे -2 होगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। -1 पावर 6 का वैल्यू 1 इंटू 3 + 2 5, 5 1 जा 5। अब हमें निकालना है एडजेसेंट ए। एडजेसेंट ए इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डैश। इसके बाद जो वैल्यू निकाला गया है उसी को रख दिया जाए, इज इक्वल टू A11, इससे वैल्यू निकाला गया है A11 इक्वल टू 3, A12 -10, A13 6, A21 1, A22 A22 का वैल्यू जो है 5 है, A23 का 2, A31 का -10, A32 का 0 और A33 का 5। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा, तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज मीन्स पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। 3 -10 6, 1 5 2 -10 0 5। ये जो है एडजेसेंट ए का मान है, एडजेसेंट ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें सत्यापित करना है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 है 2 3 -4 -6। तो हम मानेंगे, माना a इक्वल टू 2 3 -4 -6। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इसका A11 तो A11 -1 पावर 1 + 1। अब देखिए A11 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा -6 इंटू -6 -1 पावर 2 इंटू -6। -1 पर ऐसा पावर जो 2 से डिविजिबल हो जाए तो उसका वैल्यू +1 होता है, और जो 2 से डिविजिबल ना हो -1 होता है। तो -1 पावर 2 ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू -6 इज इक्वल टू -6। A11 निकल गया। A12 है अब -1 पावर 1 + 2 A12। तो A12 जो है पहले पंक्ति में है
और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ दें तो बचेगा -4 -1 पावर 3 इंटू -4। -1 पे जो पावर है ऑड है, तो इसका वैल्यू होगा -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 821 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। ये जो है दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3। -1 पावर 3 इंटू 3। -1 पे पावर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। 822 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। ये जो है दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। -1 पावर 4 इंटू 2। -1 पावर 4 का वैल्यू 1 होगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एडजेसेंट ए निकालने का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 डैश। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू A11 इक्वल टू -6, A12 4, A21 -3, A22 2 होल डैश। इसके बाद इसका हमें ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज मीन्स होता है पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट करना। तो ये हो जाएगा -6 4 -3 2। ये रहा आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट निकल गया, देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ए का जो वैल्यू है ए इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 -4 -6। 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकाला गया है तो आया है -6 -3 4 2। इसके बाद हम गुणा करेंगे पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से। 2 इंटू -6 प्लस और 3 को 4 से करेंगे, 3 इंटू 4। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से हम कर लिए, अब हम पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। अब हम दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ को करेंगे -4 इंटू -6 प्लस -6 इंटू 4। अब दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को -3 इंटू -4 प्लस -6 इंटू 2। प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 12 प्लस 3 4 जा 12 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस 12 6 2 जा 12 इज इक्वल टू
12 माइनस 12 0, 6 माइनस 6 0, 24 माइनस 24 0, 12 माइनस 12 0। A इंटू एडजेसेंट A, ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब हम एडजेसेंट A को A से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट A को A से, इज इक्वल टू एडजॉइंट A का जो वैल्यू है वो आया है, एडजॉइंट A का जो वैल्यू है -6 -3 4 2, -6 -3 -6 -3 4 2, -6 -3 4 2 4 2 इंटू A, और A इक्वल टू 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, -6 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -4, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से कर लिए। अब हम पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो ये होगा -6 इंटू 3 प्लस -3 इंटू -6। दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को 4 से करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -4। अब हम दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6 इज इक्वल टू 2 6 जा 12, -12 माइनस प्लस 12, 3 6 जा 18 प्लस माइनस 3 6 जा 18 माइनस प्लस 2 4 जा 8 प्लस माइनस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस माइनस 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0, 18 माइनस 18 0, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0। ये जो है आपका, ये है एडजेसेंट एडजॉइंट A इंटू A, एडजॉइंट A इंटू A, डिटर्मिनेंट ऑफ A -12, 3 को -4 से करेंगे, इस तो -12 होगा और पहले से एक माइनस होता है, तो माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू हो गया 0, मॉड ऑफ A इंटू आई, मॉड ऑफ A इक्वल टू 0 और I का जो वैल्यू होगा 1 0 0 1, और जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I।